हेलो, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग ऑन प्लेटफॉर्म में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और इसमें ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ लेक्चर्स देख चुके हैं। अब इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, मीन्स मैथडोलॉजी ऑफ EIA। मैथडोलॉजी ऑफ EIA राइट। मैथडोलॉजी ऑफ EIA, इसमें कुछ मेथड्स हमारे पास हैं और ये जो मेथड्स हैं इसको हम सीरियल से देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट मेथड इज नोन एज अ चेकलिस्ट मेथड। सेकेंड इज अ मैट्रिक्स मेथड। थर्ड is known as a network methodology. Fourth is overlay method, and fifth we can say expert judgment. सबसे पहले हम बात करते हैं चेकलिस्ट मेथड के। चेकलिस्ट मेथड is known as a index method. इसको हम इंडेक्स मेथड की कैटेगरी में रखते हैं चेकलिस्ट मेथड को। जैसे इसका नाम है चेकलिस्ट, तो ऑब्वियस है कि जब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक पैरामीटर की लिस्ट होगी हमारे। इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर हमारा अफेक्ट होता है तो वो एक पर्टिकुलर विजिनिटी के अंदर कितना इफेक्ट हो रहा है, क्या मैग्नीट्यूड है उसका, और क्या उसके मिटिगेशन मेजर्स हो सकते हैं, ये सब एसेस करने के लिए, बिकॉज एक हमको आधार चाहिए ठोस कि जिसके आधार पे हम बोल सकें कि साहब एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, वाटर क्वालिटी ख़राब होगी, तो वो एक जो हमको बेस चाहिए होता है वो हमें ये मेथड प्रोवाइड करवा। चेकलिस्ट मेथड इंडेक्सिंग मेथड है और इसमें एक फुल पैरामीटर की लिस्ट होती है हमारे पास और हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर सिंपल चेकलिस्ट और डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट। जब हम सिंपल चेकलिस्ट की बात करते हैं तो जो इसका नाम है सिंपल चेकलिस्ट, मीन्स एक हमारे पास एनवायरमेंटल पैरामीटर की लिस्ट होगी और हमें दूसरे कॉलम में कुछ कमेंट करना होगा कि आइदर दिस पैरामीटर इज़ अफेक्टेड बाय प्रपोज प्रोजेक्ट और नॉट, मीन्स यस और नो, दैट इज़ ओनली अ टिक। तो कुछ पैरामीटर्स अफेक्ट करेंगे तो उनमें राइट टिक लगेगा, कुछ पैरामीटर अफेक्ट नहीं करेंगे तो हम उसमें क्रॉस लगा देंगे। तो इट मीन्स सिंपल चेकलिस्ट एक और हमारे पास पूरी ब्रॉड कैटेगरी आ गई और उसके जितने भी पैरामीटर सेलेक्ट होते हैं और उस पैरामीटर के आगे उसका कमेंट यस और नो, तो दिस इज़ नोन एज अ सिंपल चेकलिस्ट मेथड। इसका एडवांटेज ये हुआ कि ये मेथड सिंपल है और इसका जो डिसएडवांटेज हुआ क्लियर इज़ अ नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमें मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट कुछ नहीं बताती। इट मीन्स कि पर्टिकुलर पैरामीटर पर किस मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट होगा, क्या उसकी कितना मैग्नीट्यूड है, लोअर मैग्नीट्यूड है या हाई मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट है। उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस भी शो नहीं करती है कि ये हाईली रेलेवेंट इन्वायरमेंटल पैरामीटर है या लोएस्ट इन्वायरमेंटल पैरामीटर है। और दूसरी आती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट। डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड, सिंपल चेकलिस्ट मेथड को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया आगे कि ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट थी और कौन से पैरामीटर्स अफेक्ट कर रहे थे कौन से नहीं, ये भी ऑलरेडी हमें मालूम है। अब हमें उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल पैरामीटर को एक स्केल वेट प्रोवाइड करना है, जिसको हम बोलते हैं स्केल वेट प्रपोर्शन। स्केल वेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई पैरामीटर किसी प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि कोई दूसरा पैरामीटर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कम इम्पोर्टेंस रखता है, ज़रूरी है लेकिन उसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सीवरेज प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई
पर्टिकुलर विजिनिटी में एक सीवर लाइन डलना है और उस सीवर लाइन से जुड़े हुए पूरे जो उसके कंपोनेंट होंगे कि उसमें एक डिगिंग होगी पर्टिकुलर जगह की, वहाँ पे सीवेज की पाइपलाइंस डाली जाएंगी, उसके बाद फिर वेस्ट वाटर कलेक्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और वो ट्रीट होकर आउटफॉल पे जाएगा, वहाँ से उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। अब इस पूरे जो एक हमारा बिगर प्रोजेक्ट है सीवरेज लाइन का, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या अफेक्ट हो रही है, अगर हम देखें कि किस पैरामीटर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो एक आता है हमारे पास एयर क्वालिटी, बिकॉज जो सीवेज अभी पहले खुले में था उससे एयर क्वालिटी ख़राब हो रही थी, मीन्स उसमें स्मेल आ रही थी। दूसरा, अगर वो ग्राउंड वाटर क्वालिटी से मिल रहा है कहीं पे कंटामिनेट हो रहा है, तो जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट होगा। तो ये दो पैरामीटर हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। अगर हम कोई दूसरी बात करते हैं तो कोई दूसरा पैरामीटर लेते हैं, सपोज़ हमने ले लिया ट्रैफिक, तो ट्रैफिक का इम्पोर्टेंस कंस्ट्रक्शन फेज़ में अलग होगा और जब मेंटेनेंस फेज़ आ रहा है, जब ऑलरेडी पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया उसके बाद जब मेंटेन हो रहा है तब उसका इम्पोर्टेंस अलग आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर हमारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं जिसका इम्पोर्टेंस अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग है, कहीं पे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं बिल्कुल नहीं है, तो इसमें पर्टिकुलर एक वेटेज उसको दिया जाता है कि साहब एयर क्वालिटी अगर है तो एयर क्वालिटी को हम कितना इम्पोर्टेंस देंगे, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें एक स्केल बनाना पड़ता है और ये स्केल आइदर 1 to 5 हो सकता है, 1 to 10 हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्केल वेट बनाते हैं 1 2 3 4 5, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक और इट मे बी इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट ABCD लाइक दिस, वो सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है। 1 मीन्स लोएस्ट इम्पैक्ट और वेरी निग्लिजिबल, और 5 मीन्स हाईली इम्पैक्ट या हाईली अफेक्टेड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी हाईली अफेक्टेड हो रही है कंस्ट्रक्शन फेज़ में। अगर हम बात करते हैं कि सीवरेज प्रोजेक्ट में जब कलेक्शन सिस्टम अगर हमें है और कलेक्शन सिस्टम में जब उसके लिए कलेक्शन सिस्टम तैयार हो रहा है, उस फेज़ में एयर क्वालिटी को हम जब स्कोर देंगे तो इधर 4 और 5, क्योंकि वो हाईली इम्पैक्टेड है। और वहीं जब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर क्वालिटी की, तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी जब ट्रीटमेंट प्लांट बन चुका है और ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी बन चुका है, तो वेस्ट वाटर जब ट्रीटमेंट प्लांट में आया वहाँ से ट्रीट होकर ही बाहर जा रहा है। तो जो ट्रीटमेंट प्लांट वाला फेज़ है, एक्टिविटी है, उसके लिए फिर जब हम इसको स्केलिंग करेंगे तो उसमें हम इसको लोएस्ट इम्पैक्ट देंगे। तो किस पैरामीटर को हमें हाईली स्कोर 1 देना है, किसको 5 देना है, एक्चुअली ये हम डिसाइड नहीं करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी एक पैनल होता है और ये पैनल जो है, इस पैनल में पर्टिकुलर फील्ड के कुछ मेंबर्स होंगे और या पूरा एक जो पैनल है 2 या 3 मेंबर्स का, 4 मेंबर्स का, डिपेंड करेगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितने एरिया को कवर कर रहा है। वो वहाँ से एक सर्वे के बाद फिर हमें एक पर्टिकुलर पूरा स्केल मिलेगा उन पैरामीटर्स का, जो पैरामीटर्स पहले से डिसाइडेड है। तो वो पैरामीटर्स के हिसाब से उनका एक स्केलिंग आ जाएगा, स्केल आ जाएंगे और ये स्केल हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड में होगा। तो ये इंडेक्सिंग मेथड और सिंपल चेकलिस्ट मेथड, ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जब हम फाइनल असेसमेंट कर रहे हैं। जब फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट तैयार हो रही है तब चेकलिस्ट मेथड को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर हमें ग्रॉस स्क्रीनिंग करनी है तो हम सिंपल चेकलिस्ट मेथड को अवॉइड करेंगे या हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें एक रिलेशनशिप नहीं दे रही है, हमें मैग्नीट्यूड नहीं बता रही है इम्पैक्ट का, इम्पोर्टेंस का भी एक स्केल नहीं दे रही है कि हाईली इम्पॉर्टेंट है, लोएस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस उसने बता दिया कि इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ हमें कहाँ मिलती है, या एक पूरे जो एक रिलेशनशिप बनती है एक्टिविटी में और इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स में, हमें मैग्नीट्यूड भी मिलता है, इम्पोर्टेंस भी मिलती है, ये मिलता है हमें मैट्रिक्स मेथड में।